नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में शून्यवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को बहुत ही रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाने व दोहराने के लिए लाभकारी है। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में, अपने स्कूल में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक कलरव से एक पाठ को लेके आए हैं जिसका नाम है हमसे सब कहते। इस पाठ को आज हम मेडिटेशन और वार्म अप नवाचार के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत जब हम करते हैं तो बच्चों को पाठ की तरफ ले जाने के लिए मेडिटेशन और वार्म अप बहुत लाभदायक है। मेडिटेशन और वार्म अप एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि बच्चे मेडिटेट होते हैं, उनका ध्यान केंद्रित होता है। उसके बाद आप बच्चों को जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है। और वार्म अप करने से, थोड़ा सा व्यायाम करने से बच्चों के अंदर स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रियान्वयन की प्रक्रिया। तो मेडिटेशन सबसे पहले हम करेंगे। मेडिटेशन में हम बच्चों को एक कहानी से संबंधित 5 चित्र दिखाएंगे। चित्र कार्ड लेकर आएंगे, बच्चों को दिखाएंगे और उन चित्रों में कहीं एक बंदर बना हुआ है, दूसरे चित्र में एक मगरमच्छ है जो कि तालाब में है, तीसरे चित्र में तालाब में जो मगरमच्छ बैठा है वो एक फल लेके बंदर को दे रहा है, चौथे चित्र में बंदर उस फल को लेकर चला जाता है और 5वें चित्र में मगरमच्छ बहुत ही उदास बैठा हुआ है। ऐसे चित्र दिखाने के बाद बच्चों को कहते हैं कि अब आप अपनी आंखें बंद करिए। और आंखें बंद करने के बाद बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए। बच्चे लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं और सांस लेने के बाद बच्चों को कहा जाता है कि आपको जो हमने चित्र दिखाए हैं इससे संबंधित आपको एक कहानी बनानी है। बच्चे कहानी बनाते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करके कहानी बनाना शुरू करते हैं। कहानी बनाते समय अब बच्चों को ध्यान हो जाता है और ध्यान होने के बाद बच्चों को आंखें खोलने के लिए कहते हैं। बच्चे अपनी आंखों को खोलते हैं और आंखों को खोलने के बाद बच्चों से उन्होंने जो कहानी बनाई है वो बारी बारी से उनसे पूछते हैं। साथ में उनको शिक्षक ये भी बताते हैं कि आपने जो कहानी बनाई है, और उससे चर्चा भी करते हैं कि आपने जो कहानी बनाई है उसमें मगरमच्छ कहाँ है? सर तालाब में। मगरमच्छ क्या लेके आ रहा है? सर कोई फल लेके आ रहा है। तो मगरमच्छ जो फल लेके आया वो उसने बंदर को दिया, तो बंदर ने क्या उसको दिया वापस या आधा उसमें से दिया? सर नहीं दिया। तो क्या मगरमच्छ उदास हुआ? हाँ सर, मगरमच्छ उदास दिख रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। तो क्या आप लोग भी कभी उदास होते हो जब आपको कुछ नहीं मिलता है? हाँ सर, बहुत उदास होते हैं। जिस चीज की हमें चाह होती है जब हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत उदास होते हैं। अच्छा, आपको भी अगर रोका टोका जाए तो आपको कैसा लगता है? सर बहुत बुरा लगता है जब हमें रोका जाता है, टोका जाता है। तो यहां पर हम बच्चों को बताएंगे कि आज का हमारा जो पाठ केंद्रित है वो इसी बात पे है कि पाठ का नाम है हमसे सब कहते। तो यहां पर बच्चों के लिए मेडिटेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है और इसके बाद अब हम बच्चों को वार्म अप की ओर लेकर जाते हैं। वार्म अप में हम बच्चों को जो कविता है वो पढ़ते हैं। बच्चों को पहले हम एक गोल घेरे में खड़ा कर लेते हैं और हम स्वयं बीच में खड़े हो जाते हैं और हम इस कविता को पढ़ते हैं। और पढ़ते पढ़ते हम जो कविता में आया हुआ है उसका अभिनय करते हैं और बच्चे इसको दोहराते हैं। जैसे कि सूरज से नहीं कहता कोई कि यहां धूप मत फैलाओ। तो जब ये कविता पढ़ते हैं शिक्षक, तो शिक्षक अभिनय भी करते हैं, सूरज की तरफ इशारा करते हैं कि सूरज से नहीं कहता कोई यहां धूप मत फैलाओ। इस तरीके के इशारे करते हैं और बच्चे इसको अभिनय करते हैं, दोहराते हैं इसको। और जब ये गतिविधि होती है तो बच्चे वार्म अप करते हैं कि व्यायाम जैसा करते हैं जिससे कि उनके अंदर की तरोताजगी सामने आती है। बच्चे तरोताजा होते हैं और स्फूर्ति आती है उनके अंदर। इस वार्म अप प्रक्रिया को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को वार्म अप करने के बाद अब क्लास में हम बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद अब उनसे हम कुछ चर्चा करते हैं कि आपने अभी जो कविता पढ़ी है उस कविता में आपसे अब हम कुछ चर्चा करेंगे। आप हमें यह बताएं कि यहां पर चांद क्या फैला रहा है? तो बच्चे बताते हैं सर चांदनी। तो यहां पर हम बच्चों को अब संज्ञा, क्रिया और विशेषण तीनों बातों को बता देते हैं। यहां पर हम बच्चों को बताते हैं कि ये जो चांद है ये संज्ञा है और चांदनी चांद की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये चांद का विशेषण है। और चांदनी फैलाना ये चांद की क्रिया है। तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया, चांदनी
विशेषण है और चांदनी फैलाना क्रिया है और चांद एक संज्ञा है, ऐसा हम बतलाते हैं। इसी प्रकार इस कविता में आए हुए संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों को हम बच्चों को बताते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। इसके साथ में हम बच्चों से कहते हैं कि इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो एक जैसे आवाज करते हैं, एक जैसे बोले जाते हैं, लगते हैं। हाँ सर आए, जैसे सर फैलाऊं, जलाऊं, उठाऊं, इस तरह की कुछ शब्द आए तो शिक्षक अब उनको बताते हैं। बहाऊं, इस तरह के कुछ शब्द आते हैं तो शिक्षक उनको बताते हैं कि ये जो एक जैसे आवाज ध्वनि वाले शब्द हैं, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हैं, इन शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों को हम मेडिटेशन और वार्म अप कराते हैं। बच्चों को मेडिटेशन और वार्म अप कराने से बच्चों के अंदर ताजगी आती है, बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है पाठ की तरफ। फिर आप उनको जो भी पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही रोचकता से, बहुत ही उत्साह के साथ आपके साथ साझा करते हुए पढ़ते हैं और सीखते हैं और ज्यादा समय तक उनके दिमाग में रहता है। इस प्रकार हमसे सब कहते इस पाठ को मेडिटेशन वार्म अप के माध्यम से समझा और पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इस प्रकार के दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल ZIAEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे ZIAEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत